जो सूर्य की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसों के हरने सबका प्रकाश करने तथा वर्षा करने वाली हैं, वे यथायोग्य अनुकूलता के साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती हैं, जो इस संसार में रात्रि और दिन शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दक्षिणायन और उत्तरायण हरण करने वाले कहलाते हैं। उनसे सूर्य लोक आनंद रूप व्यवहारों को प्राप्त कराता है। मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है और उसकी आज्ञा के अनुकूल वर्तना चाहिए। बिजुली तथा जो प्राण रूप वायु है, उसकी विद्या से पदार्थों का भोग करना चाहिए, जो पदार्थ हम लोगों को शिल्प आदि व्यवहारों में उपकारयुक्त करने चाहिए। वे अग्नि विद्युत और सूर्य वायु ही के निमित्त से प्रकाशित होते तथा जाते आते हैं। जैसे अत्यंत प्यासे मृग आदि पशु और पक्षी वेग से दौड़कर नदी तालाब आदि स्थान को प्राप्त होकर जल को पीते हैं, वैसे ही यह सूर्य लोक अपनी वेगवती किरणों से औषधि आदि को प्राप्त होकर उसके रस को पीता है। सो यह विद्या की वृद्धि के लिए मनुष्यों को यथावत उपयुक्त करना चाहिए। ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के बल आदि वृद्धि के लिए जितने मूर्तिमान पदार्थ उत्पन्न किए हैं, सूर्य से छिन्न भिन्न किए हुए उनको पवन अपने निकट करके धारण करता है। उसके संयोग से प्राणी और अप्राणी बल पराक्रम वाले होते हैं। मनुष्यों के लिए उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुआ यह पवन अत्यंत सुखकारी होता है। वायु आकाश में अपने गमनागमन से सब संसार को प्राप्त होकर मेघ की वृष्टि करने व सबसे वेग वाला होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। इसके बिना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध करने को समर्थ नहीं हो सकता। ईश्वर में यह सामर्थ्य सदैव रहता है कि पुरुषार्थी धर्मात्मा मनुष्यों का उनके कर्मों के अनुसार सब कामनाओं से पूर्ण करता है, तथा जो संसार में परम उत्तम उत्तम पदार्थों का उत्पादन तथा धारण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है। इससे सब मनुष्यों को उसी परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। ऋतुओं के संपादक जो कि सूर्य और वायु आदि पदार्थ हैं, उनके यथायोग्य प्रतिपादन से इस 15वें सूक्त के अर्थ के साथ पूर्व 16वें सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। इस सूक्त का भी अर्थ सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेशवासी अध्यापक विल्सन आदि ने विपरीत वर्णन किया है।